हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई यूनिवर्सिटी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए कुछ बीबीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को आपसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी क्लासेस हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्लासेस आपको यहाँ लगातार दिया जा रहा है और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ दिया जा रहा है आप सभी को। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और जो क्लासेस करना चाहते हैं एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे बेस्ट क्लासेस आपको दिया जा रहा है, सारा चीज आपको वहां पर दिया जा रहा है। कम समय में बेहतर तैयारी कर पाइएगा। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनते कि निलंबित छोटे पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण इंद्रधनुष का गठन नहीं होता है। तो ये किसके कारण नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, अवशोषण के कारण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, जबकि फैलाव के कारण, अपवर्तन के कारण और प्रतिबिंब के कारण होता है। तो याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर एक कांच की बोतल को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है तो ढक्कन सील करके फ्रिज में डालने से क्या होगा? अगर एक बोतल है उसमें जो है कि पूरा पानी भर देते हैं और ढक्कन को बंद करके अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा? तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। आखिरकार क्या होगा? बर्फ कांच की बोतल को फाड़ देगी, ध्यान रखिएगा। अगर पूरा बोतल में पानी भर के सील पैक करके रख देते तो वो क्या करेगा? बर्फ जैसे हम फ्रिज में डालेंगे कुछ देर के बाद, जमने के बाद क्या होगा? बोतल फट जाएगा, क्योंकि पानी जब जमता है तो पानी का घनत्व बढ़ने लगता है, ध्यान रखिएगा, जिसके कारण से क्या होगा? बोतल फटने का चांस रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। न्यूटन ने गति के कितने नियम बनाए? तो आप सबको बताओगे कि न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था वो 3 नियम दिया था। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रात्मक रूप से हाइड्रोजन परमाणु संरचना और इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये पहला व्यक्ति था नील्स बोर था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से किस तत्व में बहु परमाणविकता होती है? तो ये किस में होती है फ्रेंड? सल्फर में होती है। ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो किस में होती है? सल्फर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मुख्य रूप से ग्लेविनाइजिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला तत्व डैश है? तो सी राइट आंसर रहेंगे, जस्ता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो ग्लेविनाइजिंग के रूप में जो हम सभी प्रयुक्त करते हैं तो वो क्या है? जस्ता है। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी कि निम्न में से कौन सी धातु निक्रोम में मौजूद है? इनमें से कौन सी धातु जो है फ्रेंड वो निक्रोम में मौजूद है? ए राइट आंसर रहेंगे, निकेल, क्रोमियम और लोहा है, ध्यान रखिएगा। निक्रोम में जो मौजूद होता है फ्रेंड वो निकेल, क्रोमियम और लोहा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश से मगध का पहला शासक था? तो देखिए हर्यक वंश से मगध का जो पहला शासक था वो कौन था? बिंबिसार था, ध्यान रखिएगा। बिंबिसार को ही कहा जाता है हर्यक वंश का संस्थापक या मगध का पहला संस्थापक। मगध यहीं से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने की हत्या की थी बिंबिसार का, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसके समय में पहली बौद्ध सभा संगीति का आयोजन हुआ था राजगीर में, ध्यान रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में। ये दोनों जो थे फ्रेंड ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखिएगा। अशोक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके समय में तीसरी बौद्ध सभा संगीति का आयोजन हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि कोहनी से कलाई की भाग में 2 हड्डियां होती है जिन्हें डैश कहा जाता है? तो कोहनी से लेके कलाई तक के भाग में 2 हड्डी होती है फ्रेंड, जिन्हें हम सभी क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, त्रिज्या और अल्न कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से क्या
खोपड़ी का एक भाग है। देखिए फ्रेंड, आज के स्टेट में जितने भी क्वेश्चन लिया गया है वो सारे सिलेक्टेड और टॉप लेवल का प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप ऐसे वीडियो में याद कर जाइएगा फ्रेंड, और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, तभी प्रॉपर क्वेश्चन याद होगा आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कपाल। ध्यान रखिएगा, खोपड़ी का एक भाग क्या है? कपाल खोपड़ी का भाग होता है। बी राइट आंसर रहेंगे, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण के वितरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रसव कहा जाता है भ्रूण की वितरण की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि रेटिना जो है क्या कार्य करता है? चलिए ऑप्शन को पढ़िएगा, क्या आएंगे राइट आंसर। रेटिना जो है इसका क्या कार्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करता है और इसे मस्तिष्क को भेजता है ताकि वह यह तय करे कि तस्वीर क्या है। तो ये रेटिना का क्या है? मुख्य कार्य है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तस्वीर की पहचान करने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर के बराबर है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 10 से 12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर बराबर। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि डैश की जयंती हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती जो फ्रेंड हर एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डैश का शहर यांगतेजी नदी के मुहाने पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संघाई स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कौन सा शहर स्थित है? तो संघाई स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दाब को बराबर करने में मदद करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यूस्टेकी नलिका करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है रंगीन मीनाकारी के साथ आभूषणों में कटी हुई लकीरें या उत्कीर्ण कोटिंग की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? मीनाकारी ही कहते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 18 इनमें से कौन सा देश सार्क एसोसिएशन का सदस्य नहीं है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चाइना जो है फ्रेंड इसके सदस्य नहीं है, चीन। ध्यान रखिएगा, जबकि भूटान, नेपाल, पाकिस्तान ये सभी सदस्य हैं। देखिए सार्क के कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें कि आपका पहला होता है भारत, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद श्रीलंका, तब नेपाल, तब भूटान, उसके बाद मालदीव है। ध्यान रखिएगा। और सार्क का जो गठन किया गया था वो 1985 में किया गया था फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, इसका गठन कब किया गया था? 1985 में। कुल कितना? 7 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि दी गई किरणों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रेडियो तरंगे, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद दृश्यमान विकिरण, उसके बाद पराबैंगनी किरणें होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे इसका। शायद 20 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट ही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि डैश श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कोलंबो। फ्रेंड कोलंबो जो है ये श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा थे? तो बी राइट आंसर रहेंगे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है फ्रेंड ये कौन थे? गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है लूसीफर डैश ग्रह का दूसरा नाम है? तो ये राइट आंसर बी हो जाएंगे इसका। शुक्र ग्रह का दूसरा नाम क्या है? लूसीफर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसे हम सभी वीनस इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो है कि इसे हम सभी शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी। और इसका वायुमंडल सबसे अधिक गर्म होता है और ये सूर्य के बढ़ते क्रम में ये दूसरे नंबर पे आता है। सूर्य से संबंधित ये दूसरा ग्रह है। पहला जो कि सूर्य से नजदीक ग्रह आ जाएंगे बुध, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद जो है कि वो पृथ्वी है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? अभिनव बिंद्रा था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट
फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय जो था वो अभिनव बिंद्रा था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे पिच्छक नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जबकि मज्जा है, पॉन्स है और थैलमस है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? तो इसका आगमन हुआ था 1921 ईस्वी में। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता अपने को घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1776 ईस्वी में घोषित किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे विंस्टन चर्चिल, ध्यान रखिएगा। विंस्टन चर्चिल जो है फ्रेंड ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड? 1939 में शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। जर्मनी के पोलैंड आक्रमण से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत जो फ्रेंड संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सरदार बलदेव सिंह थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक सड़क है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अमृतसर एवं कोलकाता के बीच ये सड़क है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो डी राइट आंसर है कृष्णा नदी पर स्थित है नागा अर्जुन सागर परियोजना। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी। झारखंड जो ये किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए विषुवत रेखा से जो भी ऊपर होगा वो सारा क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत ही उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है हीराकुंड परियोजना, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है ये।